बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि हमने बात करनी है कि हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सी फैक्ट्री है जो सफाई करती है। जी बिल्कुल, ये हम अगर कहें कि सफाई करने वाली फैक्ट्री है तो ये बेजा ना होगा, गलत ना होगा। किडनी, दो किडनीज़ हैं, यानी कि दो फैक्ट्रियां हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी बॉडी में जितना ब्लड है उसको साफ़ करना, और जो एक्स्ट्रा गंद है जिसे वेस्ट कहते हैं, जो यूरिन बनता है उसको बना के बॉडी से बाहर निकाल देना। वो जो यूरिन है उसमें यूरिया और टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि बॉडी के लिए वेस्ट है, जो कि बॉडी के लिए जहरीला है। तो बॉडी को उस वेस्ट से बचाने के लिए, सफाई करने के लिए ये दो किडनीज़ यानी दो गुर्दे हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो इन दो फैक्ट्रीज़ में किस तरह से काम होता है, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी लोकेशन, वेट, पोजीशन वगैरह हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले देखें, ये जो कलर है इसका क्या होता है, डार्क रेड कलर का, और बीन शेप ये एक ऑर्गन है, एक लोबिये के दाने की तरह ये आपको नज़र आ रहा है। तो डार्क रेड कलर और बीन शेप। और इसी तरह से अगर इसकी लेंथ देखें तो 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड है, चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर ये थिक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। और अगर इसका वेट देखें तो वेट है 120 ग्राम। और इसी तरह से अगर हम पोजीशन देखें एग्जैक्टली तो बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान एक बारीक लेयर है, मस्कुलर लेयर, यानी कि हमारा फ्लोर है, चेस्ट का फ्लोर है, और एब्डोमिनल कैविटी की रूफ है, इसे हम कह सकते हैं। तो डायाफ्राम के नीचे पेट में, एब्डोमिनल कैविटी में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उनकी एक एक साइड पर, मतलब रीढ़ की हड्डी एक है तो एक जो है राइट साइड पर रीढ़ की हड्डी के और एक लेफ़्ट साइड पे होती है। और जो ये प्रोटेक्टेड होती है बाय 2 रिब्स, जो नीचे वाली 2 रिब्स होती हैं ये उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही होती हैं, यानी कि प्रोटेक्शन दे रही होती हैं उसे। तो इसके अलावा अगर हम देखें ये लेफ़्ट साइड वाली जो किडनी है, कहता है ये थोड़ी सी हायर लेवल पे होती है। लेफ़्ट साइड वाली किडनी थोड़ी सी ऊंची होती है, राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी लो होती है। और इसी तरह से इसकी एक कनकेव साइड है और ये कनकेव साइड, और दूसरी कन्वेक्स साइड। कनकेव साइड वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी कि ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है इसकी एक अंदर की तरफ धंसी हुई स्ट्रक्चर है, इसको हम कनकेव साइड कहते हैं। और एक ये बाहर वाली है, ये कन्वेक्स साइड है, ठीक है, इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बाहर वाली जो है कोने वाली ये कन्वेक्स है और अंदर वाली धंसी हुई कनकेव स्ट्रक्चर। तो कनकेव स्ट्रक्चर के बिल्कुल सामने क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो अभी हम देखते हैं कि जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें नीचे से जो हमने लिखा है, ये जो येलो कलर का आपको पाइप नज़र आ रहा है ये किडनी से निकलता है, यूरेटर इसे हम कहते हैं। और इस यूरेटर ने क्या करना होता है, जो भी वेस्ट है इस किडनी ने साफ़ किया है खून, और उसमें से जो वेस्ट निकाला है वो इस पाइप के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा तक पहुंचाना है। और इस पाइप के बिल्कुल बेस पर ऊपर वाला ये जो रीजन है, एक डिप्रेस्ड रीजन, इस पूरे रीजन को हम हाइलम कहते हैं, डिप्रेशन है। और यूरेटर की ही ऊपर वाली जो बेस है जहाँ से किडनी की नेफ्रॉन सारे इसे यूरिन दे रहे होते हैं, वो बेसिक जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। तो हाइलम एक डिप्रेस्ड रीजन है पूरा, और रीनल पेल्विस क्या है, यूरेटर की बेस आप कह लें। और इसी तरह से इसके बाद ये 2 पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक रेड कलर का जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के ज़रिए से जो दिल है वो किडनी को खून पहुंचाता है, और किडनी को कहता है ये ब्लड है, इसको साफ़ करके मुझे वापस दे दो। तो किडनी कहती है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, दो मुझे खून। तो वो रीनल आर्टरी के ज़रिए से किडनी तक पहुंचता है। किडनी खून साफ़ करके जो साफ़ खून है वो रीनल वेन के ज़रिए से ये वापस दिल तक पहुंचा देती है, और उसे कहती है ये लो साफ़ खून है, ये आप बॉडी को तकसीम कर दो। यानी कि साफ़ किस सेंस में कि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो जहरीला है वो निकाल के, तो बाकी जो खून है वो वापस दिल को दे देता है।
तो ये दो ब्लड वेजल्स हैं जिसके ज़रिए से मतलब ब्लड आ रहा है और साफ़ होके जा रहा है, और यहाँ से गंद जो है वो बॉडी से बाहर जा रहा है, यानी कि किडनी ने सफाई करके, ये एक एक्स्ट्रा वेस्ट के लिए है। और इंटरनल साइड पर देखें, जो मेनली पूरी किडनी के दो रीजन हैं। सबसे पहले तो किडनी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, कैप्सूल की तरह, और उसके बिल्कुल नीचे जो पहला रीजन होता है, ये आउटर रीजन जो है रीनल कैप्सूल का, रीनल कैप्सूल के बिल्कुल नीचे सबसे आउटर रीजन रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है इसे हम कहते हैं रीनल मेडोला। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला दो पार्ट्स हैं, और जहाँ रीनल मेडोला है इसमें ये एक पायरामिडल रीजन्स बन रहे हैं बहुत सारे, इसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स, यानी कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे यूरन, कंसनट्रेटेड यूरन जो है वो बन रहा होता है मेनली, और इसमें एक्चुअली न्यूरॉन्स होते नेफ्रॉन्स होते हैं, और वो नेफ्रॉन्स एक्चुअली वो पाइप्स हैं जो सफाई कर रहे होते हैं छोटे लेवल पे। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं एक किडनी में, और हर नेफ्रॉन जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लड साफ़ करता है, और साफ़ करके वापस रीनल वेन को दे देता है, और बाकी जो वेस्ट है यहाँ पर फेंक देता है। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला दो मेन हिस्से हैं। और आपने देखा होगा ये जो रीनल जो पिरामिड है, इसकी बिल्कुल जो बेस है, यहाँ जहाँ से पिरामिड स्टार्ट हो रहा है, ये नोकीला सिरा, इसे हम कहते हैं रीनल पैपिला। और रीनल पैपिला के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, और ये ओपन होता है थोड़ा सा वाइड एरिया जहाँ हो जाता है, ये येलो नज़र आप आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। तो रीनल पिरामिड की बेस रीनल पैपिला, और इसकी थोड़ी सी आगे अगर हम देखें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स के आगे जो वाइड एरिया है वो मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स आगे फिर खुलता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से आगे यूरेटर। तो ये थे मेन पार्ट्स किडनी के जिसके ज़रिए से किडनी वेस्ट को ब्लड के ज़रिए से निकाल के तो यूरिनरी ब्लैडर तक फेंकती है, और साफ़ खून हार्ट को वापस दे देती है कि लो भाई ये मेरा काम था। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर देखी, इसमें लास्ट में यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये है नेफ्रॉन की, यानी कि इस तरह के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब एक एक नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, किस तरह से ब्लड को साफ़ करता है, यूरिन बनाता है, या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ब्लड से निकालता कैसे है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।